Hello students, good morning. Today we discuss about internal resistance of a cell. ठीक है, सो आज हमें डिस्कस करना है कि सेल के द्वारा ठीक है फ्लो ऑफ करंट को जो एक अपोजिट रेजिस्टेंस ऑफर होता है डेट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ठीक है, सो when the terminals of a cell are connected by a wire, ठीक है, an electric current flows in the wire from positive terminal of the cell towards the negative terminal. ठीक है, जैसे ही आप सेल के दोनों टर्मिनल से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से ठीक है वायर कनेक्ट करते हो या ये कहो कि आप सेल को सर्किट में यूज़ करते हो, तो जो करंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी डेट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल द पॉजिटिव आयंस फ्लोज फ्रॉम लोअर टू द हायर पोटेंशियल. बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमेशा अपोजिट होती है. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, जो कन्वेंशनल करंट है और इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी डायरेक्शन है हमारी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. बट ऑन द अदर हैंड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन है वो है डेट इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, यानी डेट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस opposing nature or opposite direction, electrolyte offered some resistance to the flow of current inside the cell. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों केस में ठीक है डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से या अपोजिंग इलेक्ट्रोलाइट में जो फ्लो है उसका अपोजिंग नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होता है टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, यानी करंट के फ्लो होने में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होता है और उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस. उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ठीक है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ठीक है करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, यानी वो करंट के फ्लो को अपोज करता है. ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ठीक है, so the most important factor is nature of the electrolyte. ठीक है, so the internal resistance directly depends on the nature of the electrolyte. Secondly, it is directly depend on the concentration of the electrolyte. ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, इस बात पर भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. And the third one is it is directly proportional to the distance between the two electrodes. ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. थैंक यू.